बलोचिस्तान मांगे आज़ादी। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें ये बताया जा रहा है कि बलोचिस्तान ने अपना झंडा लहरा दिया। ये वो झंडा है जो BLA के, और साथ साथ हमने यहाँ पर तिरंगे को भी फ्लाई होते देखा है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि BLA और जो भारत है वो एक है, और लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश की जाती है या नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये फेक वीडियो है या ये ओरिजिनल वीडियो है? अगर ये ओरिजिनल है तो इसका मकसद क्या है? अगर डी फेक है तो कौन इंडिया और पाकिस्तान को बलोचिस्तान के नाम पर लड़वाना चाहता है? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस वीडियो पर अवाम का क्या रिएक्शन है। देखें जी, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई इंस्टाग्राम टिकटॉक पे, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो समझ लें ट्रेंडिंग पे चल रही है, हर तीसरे बंदे के सामने वो आ रही है। अच्छा, अब यार मैं एक बात करूँगा, अब वो मकसद क्या है? अभी ये लोग बोल रहे हैं कि मे भी फेक भी हो सकता है, ये डीप फेक जो AI है उसके जरिए बनाई गई होगी, AI के जरिए जनरेट की गई है, लेकिन देखने में तो वही वो रियल लग रही है वीडियो। ठीक है जी, रियल लग रही है। इंडिया का झंडा बिल्कुल लहराया जा रहा है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि भाई वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं या इंडिया उनकी हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें, पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज में से आती है। ठीक है, अभी उसको नंबर 1 तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन टॉप 10 में कम से कम आती है। अगर ऐसा कुछ होता, अगर इस चीज़ में जो हमारे हाईजैक हुई है ट्रेन इधर बलोचिस्तान में, अगर उसमें इंडिया थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता या उसका कोई किरदार होता, तो भाई वो ये चीज़ हाईलाइट लाजमी होती। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जो हमारे मेन चैनल्स हैं उस पर लाजमी से ये चीज़ आता। जाहिर बात है अगर इस तरह कुछ होता सबसे पहले तो करेंगे कि ब्लेम लगाते जाएंगे अपने जितने भी साथ हमसाए ममालिक हैं, तो मेरा ख्याल है हम लोग आगे मूव ऑन नहीं आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए ये चीज़ हम लोगों को सीखनी चाहिए। देखें, जो हमारी गवर्नमेंट है या तो फिर एजेंसीज़ हैं, ये इनको मैसेज फैलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा नीचे, जितनी भी अवेयरनेस देनी पड़ेगी अपनी कौम को कि हमें बड़ा सब पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, इस तरह ब्लेम नहीं लगाने चाहिए। मतलब जो चीज़ हमारे मोबाइल पे आ रही है उस पर रिएक्ट करने से पहले उसकी सच्चाई हमें ढूंढना पड़ेगी। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इन अगर बांग्लादेश वहाँ पे वो झंडा है उसकी वो प्रिंट लिया हो तो उसको कपड़े पे निकलवा लिया हो। हम कई प्रिंट अपनी वो शर्ट पे निकलवा लेते हैं, बनवा लेते हैं, झंडा है उस पर एतराज़। अब मसला ये कि उसको लेकर अपने एक सूबे से, पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से से नफरत करना या लोगों से नफरत करना, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो मैं इस बारे में यही कहूँगा कि उसकी पहले तो अच्छे से तस्दीक करनी चाहिए, और वाक़अतन अगर उनके अंदर कोई इस तरह का तअस्सुब है या बगावत है या वो उनसे मिले हुए हैं, तो फिर वो ख़ास जो एक मुजरम है, वो बच्चे तो मुजरम नहीं है ना, अब जिन्होंने उसको पहुंचाया तो उन्हें एक सलीके से पूरी जस्टिफिकेशन के बाद उन्हें सज़ा देनी चाहिए। जी, इस बात में ये कहा पूरे पाकिस्तान को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है। देखें, आपने भी वहाँ देखा हो कि अगर उधर वहाँ कोई कबूतर पकड़ा जाता है तो वो उसका जुर्म सज़ावार पाकिस्तान को ठहराते हैं कि इसके पीछे कोई साजिश है। ये हम दोनों मुल्कों की, वो इंडिया पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम जब से ये मार्ज़ वजूद में आए, वो बरतानिया से आज़ादी हासिल की, उसके बाद हमने अपना फलना फूलना तरक्की करना टेक्नोलॉजी के मैदान में, साइंस के मैदान में, जदीद उलूम के मैदान में तरक्की करने की बजाय हमने एक दूसरे से दुश्मनी ले ली। और ये हमारे 70, 72, 75 साल हो गया कि हम हर वक्त एक दूसरे की लड़ाई में लगे हुए हैं, और हमारी बदकिस्मती, हम जो कुछ कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा, बल्कि उसका 80% तकरीबन दोनों मुल्कों का, वो कहाँ जा रहा है? वो दिफा में जा रहा है, और हम मुतमिन है। ये हमारा शायद 2% ही है। चले, उनका 2%, हमारा तो है ना। तो हमने मतलब हम दोनों मुल्कों को ये चाहिए कि इन चीज़ों को ख़त्म करके, या इनमें ठीक है आप अलग हो गए, दुनिया में मुल्क अलग अलग होते रहते हैं, ये पहले भी बात है, रियासतें बनती रहती हैं। अब 70, 75 साल हो गए, अब इसके बाद भी आप इन्हीं झगड़ों में उलझते रहे। दुख भी है बलोची भाइयों के लिए कि लाखों, मतलब देखें ना, वहाँ पे कितने हज़ारों जो घर हैं वो बर्बाद हो गए हैं। ये है कि भाई हर एक घर से, हर तीसरे घर से किसी न किसी बंदे को उठाया गया है। अब वो पाकिस्तान के किस इदारे की तरफ से उठाया गया ये हमें नहीं पता, लेकिन उठाया गया है, और वो लोग गायब हुए हैं। कुछ लोग मेरिट बेस पे हुए, मतलब कुछ लोग वाकई करप्ट थे, उनको उठाया गया, लेकिन अगर 10 में से कोई 6 करप्ट हैं तो चारों को इजाफी उठाया गया। तो उसकी वजह से भाई उनकी एक ही डिमांड है कि भाई हमारे लोग हमें वापस दिया जाएं, तो हम ये अमन को अपनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने इमरान खान का मेरिट जो छीना, ये 47 के वो आए हुए हैं, ठीक है, वो सीटों पर बैठे हुए हैं, तो इमरान खान का मेरिट इन्होंने छीना, पठानों पर जुल्म किया, बलोचियों पर जुल्म किया। अब ये पठान बलोच कहते हैं जी पंजाबियों पे क्यों नहीं करते? पंजाबियों के साथ भी भाई ये चल रहा है, जिन पे जुल्म हो रहा है उन पे हो रहा है। वो
जो भी करवा रहे करवाने वाले करवा रहे हैं, लेकिन अभी इसका हल ये है कि भाई बलोचियों के जो लोग हैं वो वापस दिए जाएं, इमरान खान को उसके मेरिट पे उसकी सीट दी जाए, और बस यही हल है। बस वही बंदा है जो इनको कंट्रोल कर सकता है और कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। और जब इस तरह के हालात होते हैं जो इंडिया का नाम आता है कि रॉ करा रहा है, इंडिया करा रहा है, उस हवाले से क्या पॉजिटिव मैसेज है? मैम पॉजिटिव मैसेज ये है कि भाई मैंने आपको पहले बता दिया कि इंडिया वाले कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हाँ अच्छा। हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, पब्लिक हो सकती है। हाँ ये बात नहीं कहता। अगर इंडिया में भाई कोई 10% या 20% अगर नेगेटिव माइंड रखने वाले लोग हैं ना पाकिस्तान के बारे में, तो उसमें से कोई 50% ऐसे लोग भी होंगे कि यार पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचते होंगे। तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही हैं जो नहीं पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। मैंने खुश हो गई है, कुछ बहुत अच्छे भी हैं जो इंडिया के बारे में अच्छा। मैम आप अब शो ही ऐसे लोगों का करेंगी जो है ये अनपढ़ गुआर। अब पढ़े लिखे लोगों से पूछेंगे आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, वो यही बोलेंगे एज अ नेबर के बारे में सोचते हैं। तो पाकिस्तान में तो कम से कम 90% जो लोग हैं वो इंडिया के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि हमारे बचपन में हमें ये हमारे दिमाग में ये चीज बैठाई नहीं जाती कि इंडियन बुरे होते हैं। ठीक है, तो बस ये है कि बिठानी भी नहीं चाहिए, नेगेटिविटी फैलाने से क्या हो जाएगा। एक मिनट, पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई इंडिया, इंडिया वाले क्यों नहीं आए? वो कह रहे हैं हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनका। वो इधर वो आए हुए थे, उनके वो सहाफी आए हुए थे, वो एंकर आए हुए थे, उनको कोई टेंशन नहीं। विक्रांत गुप्ता आया हुआ था, उसके साथ 2-4 लोग और आए हुए थे, उनका क्या काम था फिर पाकिस्तान में? वो भी ना आते। हाँ लिबर्टी में फिर रहे हैं, ओपन फिर रहे हैं, ठीक है। और बाकी दूसरी बात है कि वो कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान, असल में ये जा रहे हैं कि अगर इंडिया ने अपनी टीम नहीं भेजी, अगर उनको कोई सिक्योरिटी कंसर्न है तो उनका अपना मैटर होगा, अपनी सिक्योरिटी को लेके पॉजिटिव है, बड़ी तो बात हम बताऊं, उस पे सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि ये दोनों जितनी सिक्योरिटी पाकिस्तान में ना आपकी सोच है। अच्छा, तो फिर ये बम ब्लास्ट क्यों हो जाते हैं? सुने देखें, जो बम ब्लास्ट की बात है ना, ये बम ब्लास्ट हमारे मेन एरियाज है ना। मैच के दौरान कौन से बम ब्लास्ट हुए? वो तो बड़ी सक्सेसफुल हो गया। तो मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, ये मैचों के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाहौर आधा बंद होता है एक मैच के लिए। इसका मकसद ये नहीं कि हमारे थ्रेट्स हैं। अभी देखें हमारे जो पंजाबी लोग हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि ये जो मेरिट इन्होंने छीने हुए ना हमारे लोगों ने, उसकी वजह से लोग वो कर रहे हैं, और कुछ में भी इंडियंस खुद करवाते होंगे। लेकिन पाकिस्तान में मैच के दौरान जितनी सिक्योरिटी दी जाती है ना, इंडिया वालों ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी, ठीक है ना। जितनी उनके टोटल बड़े सिटीज की जो पूरी पुलिस होती है ना, आर्मी होती है, वो पाकिस्तान के एक मैच के दौरान इधर लगी होती है, समझ आए ना। इंडिया में तो इतनी सिक्योरिटी है नहीं, जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सड़कों पे घूम रहे होते हैं, मोटरसाइकिलों पे, रक्षों पे घूम रहे होते हैं, ये बात नहीं। अच्छा, अगर आप कह रही हो तीसरे की साजिश है, इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, और देखिए अगर बात करें कुछ लोग, ये हम नहीं कह रहे, कुछ लोग फैलाना चाह रहे हैं चीज़ें सोशल मीडिया पे, इसको इस तरह का रंग दे रहे हैं, इस तरह का है कुछ नहीं। बट देखें, आप इंडिया और पाकिस्तान में पाकिस्तान की सिचुएशन आ गई, आपको पता है काफ़ी सेंसिटिव है, तो जो भी दुश्मन हमारे पे अटैक करना चाहता है वो सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान वाला कार्ड प्ले करता है। तो यही वजह है कि जो भी हमारे पे अटैक करने की कोशिश करता है वो सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान वाला कार्ड प्ले करता है, और वो चल भी जाता है, क्योंकि दोनों लोग बहुत इमोशनल है। देखेंगे नहीं चीज़ ऑथेंटिक है कि नहीं। अभी देखिए ये वीडियो आई, पढ़े लिखे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ये फेक है, और ये जानबूझ के लोगों के दिल में इंडिया के लिए नफरत डाली जा रही है कि इंडिया ऐसा कर रहा है। अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे पोस्ट करे। इसकी पूरी मेरे ख्याल से इंक्वायरी बैठनी चाहिए इस वीडियो पे, और इसको पूरा फोरेंसिक करवा के वीडियो का फिर जो भी आ गया है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देश की बात होती है, मतलब कोई भी कोई हो सकता है, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। तो हम लोग देखें ना, हम लोग घरों में जो है ना, अगर ले लें इस तरह की मिसाल, या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ले लें, तो कहीं दो बंदों का क्लैश चल रहा हो तो तीसरी जो पावर है जो है ना वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। तो ये चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ेगी कि आखिर अगर इंडिया और पाकिस्तान आगे मूव ऑन कर रहे हैं और टेबल टॉक की तरफ आ रहे हैं, और एजेंसीज़ और जितने गवर्नमेंट्स है, इवन कि कौम भी इस चीज़ को समझती है कि टेबल टॉक होनी चाहिए, ये इस तरह नुकसान नहीं होना चाहिए आवाम का, तो आई थिंक कोई थर्ड पावर है जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। तो इस चीज़ को हम लोग समझना होगा। एंड आई बिलीव हम लोग इवन कि क्रिकेट उठा लें, देखिए ना क्रिकेट में हम लोग क्या करते हैं, अभी पाकिस्तान में जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इंडियन टीम नहीं आई, नो प्रॉब्लम, उनके कुछ इस तरह के कमेंटेटर्स थे या कुछ सीनियर प्लेयर्स थे, वो आए, उनको वेलकम किया पाकिस्तानियों ने, और वो वहाँ पे जाके पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इट मींस कि पाकिस्तानी कौम जो है ना बड़ी वेलकम कौम है, तो वो इस चीज़ से घबराती नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि जानबूझ के इंडिया को बलोचिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि अवाम के बीच दंगा भड़काया जाए, नफरत फैलाई जाए। देखिए दो पहलू हैं, एक तो अगर हम लोग उन बच्चों की वीडियोस उठाई जाएं, सेकेंडली जो ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे एजेंसीज आके कुछ बयान देती हैं कि बीच में रॉ एजेंट
जो है ना मुलविस है, या तो फिर कहीं अफगानिस्तान से ये चीज़ पावर जो है ना इन्वॉल्व है, तो इट मीन्स कि उनके पास कुछ प्रूफ होंगे, वो वैल्यू रखता है। ठीक है, बिल्कुल, वो चीज़ वैल्यू रखते हैं। हाँ। तो अगर उन लोगों ने कुछ और वीडियोस पे आके इन लोगों ने जस्टिफाई नहीं किया, क्लैरिफिकेशन नहीं दी, इट मीन्स कि हमें उन चीज़ों पे नहीं आना चाहिए ना। वी हैव टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट, आवर एजेंसीज, तो उनकी बैक पे हमें खड़े होना पड़ेगा, ठीक है, हमें उनके साथ चलना पड़ेगा। अगर वो हमारे साथ चल रही हैं, वो डेली कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि मतलब वो हमारे लिए एक तो शेमफुल भी था कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ वहाँ पे बलूचिस्तान में, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमारे यहाँ पे पंजाब में कोई भी आता है, सिंधी आता है, बलोची आता है, पख्तून आता है, तो हम लोग उनसे प्यार से पेश आते हैं, उनके वेलकम करते हैं, उनके हॉस्पिटैलिटी करते हैं। तो